कार्डोनो वही प्रोजेक्ट है जिसने 2021 के अंदर 800% से भी ज्यादा का प्रॉफिट लोगों को बना के दिया था। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो 8 लाख रुपए 2021 के अंदर ही अंदर बन जाते। और उसके बाद लगातार इस प्रोजेक्ट ने लोगों को लॉस दिया है, जिसकी वजह से लोगों का जो ट्रस्ट था कहीं ना कहीं कार्डोनो फाउंडेशन के ऊपर से बहुत हद तक हट चुका है, जिसकी वजह से लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि कार्डोनो कभी रिकवर होगा। बट एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट की सच्चाई क्या है, क्या सच में ये $2 दोबारा से जा सकता है? मैं पर्सनली इसको बाय करूंगा, सेल करूंगा, सब आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो लास्ट तक बनी रहेगा वीडियो के अंदर। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा फंडामेंटली इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं कि कितनी पोटेंशियल है एंड प्रोजेक्ट इतना ज्यादा फेमस क्यों हुआ है। सो कार्डोनो के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट आप सभी लोगों को होगी कि बिगेस्ट ब्लॉकचेन है इंडस्ट्री के अंदर, और साथ ही साथ प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर ये पूरी तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करता है, हार्ड फोक इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, और भी बहुत सारी बेसिक चीजें जो आप लोगों को इतना ज्यादा जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा। सीधे मैं आपको यहाँ पे कार्डोनो का कुछ इंपॉर्टेंट डाटा शेयर करता हूँ। सबसे पहले एक कार्डोनो का ये डाटा है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कार्डोनो की कितनी सप्लाई जो है वो वेट्स के साथ यहाँ पे होल्ड करी हुई है। यहाँ पे डाटा के अंदर आप देख सकते हो सिर्फ 5% जो सप्लाई है कार्डोनो की वो यहाँ पे वेट्स के पास पड़ी है, बाकी अदर्स जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, कुछ उसमें कुछ बेसिकली नॉर्मल रिटेलर्स हैं, कुछ इनकी जो टीम है उनके पास है। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो रखा है, इसका आप चाहो तो डाटा भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, आपको डाटा सारा मिल जाएगा। अब इसमें 33% होल्डर्स हैं, यानी कि अच्छी खासी मात्रा में होल्डर्स हैं, बाकी सिर्फ 11% ही यहाँ पे आपको ट्रेडर देखने को मिलते हैं। और जो कार्डोनो की सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन करा गया है वो काफी अच्छे से करा गया है। ना ही इनकी टीम के पास इतनी सप्लाई है कि वो मैनुपुलेशन कर पाए कार्डोनो कॉइन के अंदर, ना ही यहाँ पे वेल्स के पास इतनी सप्लाई है कि वो कुछ मैनुपुलेशन इसके अंदर कर पाए। नाउ कार्डोनो की जो मेन दिक्कत स्टार्ट होती है वो होती है इसकी मैक्सिमम सप्लाई से, जो कि 45 बिलियन की है। अब 45 बिलियन एक बड़ा नंबर है, तो आपको जान के पता चल रहा होगा कि 45 बिलियन के हिसाब से अगर $1 भी कार्डोनो जाता है तो वो अच्छा खासा प्राइस उसके लिए माना जाएगा। बट 2021 के अंदर बहुत सारी हाइप कार्डोनो के अंदर क्रिएट हुई थी, वहां पे एक हार्ड फॉक भी इसके अंदर बेसिकली हमें देखने को मिला था, जिसके वजह से इसका प्राइस बहुत ज्यादा ओवर प्राइस होकर ऑलमोस्ट $3 के आसपास चला गया था एंड काफी लोगों ने वहां पे बाय करा था। तो वो कहीं ना कहीं कार्डोनो की गलती नहीं थी, उन लोगों की गलती थी जिन्होंने इसको ओवर प्राइस में बहुत ज्यादा बाय कर लिया था। अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि बिटकॉइन अगर अपना ऑल टाइम हाई लगाता है, बिटकॉइन $70,000 को क्रॉस करता है, तो कार्डोनो का प्राइस कितना होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन सारी निकाली थी उसके हिसाब से कार्डोनो का प्राइस $1.5 से लेके $2 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पे बिटकॉइन जो है अपना नया ऑल टाइम यहाँ पे हाई बनाता है उस समय पे। सेकंड चीज कार्डोनो को लेकर अगर उस समय पे कुछ पॉजिटिविटी आती है और कुछ अच्छी न्यूज आती है कार्डोनो को लेकर, कुछ हार्ड फॉक वाली न्यूज हमें देखने को मिलती है या कुछ अपग्रेड होता है इनकी साइड से, उस समय पे कार्डोनो 2.5 से $3 तक भी जा सकता है और एक नया ऑल टाइम हाई भी अपना बना सकता है। बट कार्डोनो को अगर आप कंपेयर करोगे नेक्स्ट 1 ईयर के लिए कुछ अच्छे प्रोजेक्ट से लाइक बिटकॉइन कैश, तो बिटकॉइन कैश आपको ज्यादा वैल्यू देगा एज कम्पेयर टू कार्डोनो आने वाले 2 साल के अंदर। नाउ कार्डोनो के मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में से काफी लोग बात कर रहे हैं कि 2023 के अंदर ही इसका प्राइस $1 के पार जा सकता है, अगर यहाँ पे ये ब्लॉकचेन इवेंट के अंदर कोई बड़ी अनाउंसमेंट हमें कार्डोनो फाउंडेशन की तरफ से देखने को मिलती है। एक ग्लोबल ब्लॉकचेन इवेंट बेसिकली कार्डोनो समिट 2023 होने वाला है दुबई के अंदर। ये स्टार्ट होगा यहाँ पे 2 नवंबर से एंड 4 नवंबर तक ही चलेगा। इसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पे ग्लोबल अटेंडेंस जो है वो 30 के प्लस लोगों की हो चुकी है एंड 25 प्लस इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं, 25 कंट्रीज से ज्यादा से लोग आ रहे हैं, जहाँ पे इसके फाउंडर वगैरह सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे एंड बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, एक्सपो इवेंट एंड यहाँ पे स्पॉन्सर्स भी आपको उस इवेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। अब इतना बड़ा इवेंट अगर किसी प्रोजेक्ट का होता है तो उसकी हाइप डेफिनेटली मैंने क्रिएट होती भी काफी ज्यादा देखी है एंड इस इवेंट में भी काफी ज्यादा टाइम है, तो कार्डोनो की उतनी हाइप आपको देखने को नहीं मिल रही, लेकिन जैसे जैसे ये इवेंट क्लोज आता जाएगा मेरे हिसाब से कार्डोनो की हाइप आपको बढ़ती हुई दिखना स्टार्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं अगर इस इवेंट के अंदर कार्डोनो की साइड से कोई बड़ी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल गई तो मुझे लगता है कि कार्डोनो के अंदर यहाँ पे एक बड़ा पंप भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑल ओवर ये एक ओवरव्यू था कार्डोनो का फंडामेंटली, जहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो कार्डोनो के समिट 2023 इवेंट के ऊपर होना चाहिए, जो कि नवंबर के अंदर होना है एंड उसमें जो अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलने वाली है उसके ऊपर होना चाहिए। वहां से अगर कुछ अच्छी न्यूज आती है तो डेफिनेटली काफी अच्छा कार्डोनो जो है वो परफॉर्म करता हुआ देख सकता है नवंबर मंथ के अंदर। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, मेरा ओपिनियन इसके ऊपर अपने लिए क्या है, आपके लिए कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपना डेफिनेटली एनालिसिस यूज करके ही बाय सेल करें। तो अगर आप टेक्निकली देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कार्डोनो के अंदर हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है, तो अगर बाइंग करनी है मुझे तो मैं डेफिनेटली अभी करूंगा। एक तो डब्ल्यू बैटर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, तो एक बाइंग तो मैं अभी यहाँ पे करने वाला हूँ स्पॉट के अंदर कार्डोनो को, जिसको मैं नेक्स्ट 2 मंथ के लिए यहाँ पे होल्ड करने वाला हूँ। डेफिनेटली मैं कम अमाउंट में करूंगा क्योंकि कार्डोनो ऑलरेडी मेरे पास अच्छे खासे अमाउंट में अभी भी थोड़ा बहुत रखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे लगाने वाला हूँ
दूसरी चीज, मैं दूसरी बाइंग जो अपनी करना चाहूंगा वो इन दो लेवल्स के ऊपर करना चाहूंगा। ध्यान से देख लो लेवल्स को, 0.1537 ये एक लेवल है जहां से पिछली बार यहाँ पे जो 800% की रैली में आपको दिख रहा था वो आई थी। तो यहाँ पे मेरी एक बाइंग ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस है कि यहाँ पे अगर प्राइस आए तो मेरा ऑटोमेटिकली बाय हो जाए, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा जंप देखने को हमें मिलेगा अगर प्राइस यहाँ तक गिर के आता है कार्डनो का। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इस एरिया में 2-3 बाय ऑर्डर प्लेस करके रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर प्राइस गया तो एक बड़ा जंप हमें देखने को मिलेगा जिससे मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग ऑर्डर जो है वो प्लेस है, एंड इसको मैं स्नाइपिंग भी बोलते हैं क्रिप्टो के अंदर। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे डेली चार्ट भी अगर आप कार्डनो को देखते हो तो यहाँ पे भी डबल बॉटम आपको बनता हुआ दिखेगा, ये देख सकते हो सिंपली। एंड स्टोकास्टिक आरएसआई भी आपको ऊपर की साइड क्रॉस ओवर करता हुआ दिखेगा, जहां पे सिंपल सा अगर डेली कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होती है, जो कि आपको पार्टिकुलर लेवल दिख रहा है, यानी कि कल कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर होती है, तो यहाँ पे हमें डेली चार्ट के अंदर भी एक बाइंग की कंफर्मेशन कहीं ना कहीं मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मैं बाइंग तो कर रहा हूँ बट मैं अपने टारगेट्स यहाँ पे क्या रखने वाला हूँ। तो अगर मैं एज अ शॉर्ट टर्म इसको देखूँ तो मेरा शॉर्ट टर्म में जो टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट ये वाला ये रहेगा, जो कि अगर आप मेजर करके देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ से 10% का है, विच इज $0.27904, जो मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे रहने वाला है। बाकी डेली चार्ट के हिसाब से और 4 चार्ट के हिसाब से जो दूसरा टारगेट मेरा रहेगा वो ऑलमोस्ट ये वाला रहेगा, विच इज अराउंड 42%, जो कि है $0.3562234 का लेवल। एंड आई थिंक यहाँ तक अगर प्राइस जाता है तो वो आने वाले 2 महीने के अंदर ही जाएगा, एंड यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग में कर ही लूंगा। नाउ नेक्स्ट जो मेरे पास कार्डनो की लॉन्ग टर्म होल्डिंग है उसके लिए जो मैं एटलीस्ट टारगेट यहाँ पे देखूंगा वो यहाँ पे 2x से ज्यादा का देखूंगा, एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.6883 ये जो एक लेवल है यहाँ तक का टारगेट एज्यूम करूंगा। एंड इवन मैं कोशिश करूंगा कि $1 के ऊपर इस टारगेट को मैं यहाँ पे लेके जाऊं नेक्स्ट बुल रन के लिए, यानी कि 2025 तक अगर मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट 1.5 से $2 के बीच में देख रहा हूँ कार्डनो को। एंड कार्डनो को अगर आप वीकली चार्ट ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न भी बन रहा है, जो कि अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड तो कम से कम मैं यहाँ पे मानता हूँ कि आराम से हमें यहाँ पे 100-200% का पंप देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आपको नजर रखनी पड़ेगी, एंड इसके हिसाब से बहुत हायर चांसेस हैं कि प्राइस एक बार नीचे वाले लेवल को भी टेस्ट कर ले, देन उसके बाद फिर हमें ये अगला जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे देखने को मिले, जो कि हमें शायद 2025 की स्टार्टिंग में देखने को शायद मिलना चाहिए। बाकी क्या लगता है आपको कार्डनो के बारे में, क्या टारगेट्स हैं आपके, क्या आपका एजम्पशन है आने वाले टाइम के लिए? डेफिनेटली आप अपनी इंफॉर्मेशन कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हो, एंड कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट पता हो कार्डनो के बारे में तो वो भी कमेंट्स के अंदर शेयर करिएगा, एंड मुझे बताइएगा कि आप कितनी होल्ड करते हो कार्डनो को, ताकि मैं एज्यूम कर पाऊँ कि कितने परसेंटेज लोग हैं जो उस समय पे भी कार्डनो को होल्ड कर रहे हैं। तो आज के लिए बस ये अपडेट था। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो जरूर से कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे।